कल लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा रहे थे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रक्षा, नीलम, ने सब गुड मॉर्निंग। चलो अब डिस्कस करते हैं, कल का पॉइंट बताएंगे मेरे को। कल का पॉइंट, बबीता गुड मॉर्निंग। चलो कल वाला क्या था क्वेश्चन, कुछ बता रहा था मैं, टॉपिक कहाँ से स्टार्ट कर दिया था? अच्छा एक्सियल, शायद एक्सियल। अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो क्वेश्चन को उसको छोड़िए, ये इक्वेटोरियल होगा। गुड मॉर्निंग दीपक। चलो वॉइस बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल, गुड। तो हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं शॉर्ट में ये डलवा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डायपोल। ऑफ डायपोल। म्यूट करना सभी को। ये आवाज नहीं आ रही, बोल रहे म्यूट कर दो सभी को। चलो भाई सारे म्यूट हो गए। तो अब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट, मंजू हो गया, म्यूट हो गए सारे। चलो आगे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डायपोल। ठीक है, मैं बनाता हूं डायपोल का डायरेक्शन बनाता हूं। ये प्लस चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज। ओके, डायपोल का फॉर्मेशन हो गया, एक प्लस चार्ज और दूसरा माइनस क्यू चार्ज। ये मिड पॉइंट है, ओ पॉइंट। टोटल डिस्टेंस 2L है। ओके, 2L होती है, मिड पॉइंट से क्या कर लेते हैं, इसको हाफ कर देते हैं, इसलिए 2L लेते हैं। D भी ले सकते हो आप, बट आपको क्या करना पड़ता है, d/2 करना। एक्सियल पोजीशन, इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट कंसीडर कर लो तो वो कौन सी पोजीशन हो जाएगी, एक्सियल। कौन सी हो जाएगी, सॉरी इक्वेटोरियल। मैंने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया, यहाँ पे P पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वही सुपर पोजिशन लगेगा और सभी में लगेगा। P पॉइंट पे प्लस चार्ज के कारण भी होगी और माइनस चार्ज के कारण भी होगी, दोनों के कारण होगी। फिर दोनों का क्या होगा, वेक्टर सम।
दोनों का क्या होगा, वेक्टर सम। ये लो, प्लस है इसलिए अवे, अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, और ये टुवर्ड्स द माइनस, इसको E1 कंसिडर कर लो और इसको E2 कंसिडर कर लो, ठीक है। ये x एक्सिस हो जाएगा और ये y एक्सिस हो जाएगा, ये डायग्राम है, और r डिस्टेंस है, ओके। तो P पॉइंट है, O दे दे, इसको Q दे दो, इसको R दे दो। ये एंगल थीटा कंसीडर कर लूँ तो ऑब्वियसली ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये एंगल थीटा कंसीडर कर लूँ, ये जेड वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये और ये दोनों सेम हो गए क्योंकि ये इधर वाली लेंथ सेम और इधर वाली ये कॉमन है, इसलिए थीटा दोनों साइड क्या होगा, इक्वल। ये डायग्राम है। आई थिंक डायग्राम समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अब देखते हैं, ये जो E1 है, E1 की वैल्यू इधर आ जाएगी, E1 कोस थीटा, और इधर आ जाएगा E1 साइन थीटा। कंपोनेंट स्प्लिट करेंगे, जिसके अलोंग थीटा है वो तो कोस थीटा वाला आ जाएगा, जस्ट वो दूसरा वाला परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा वाला आ जाएगा। ऐसे E2 है, E2 के कंपोनेंट स्प्लिट कर दो, थीटा के साथ है तो ये क्या आ जाएगा, E2 कोस थीटा, और ये क्या आ जाएगा, E2 साइन थीटा। ये डिस्टेंस ये Q और P से, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखते हैं इसका एक्सप्रेशन। तो लिखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q चार्ज E1 इज इक्वल टू KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, क्या आएगा, E1 इज इक्वल टू KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस है, अनरूट लग रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इक्वेशन क्या देते हैं इसको, फर्स्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज E2 इज इक्वल टू KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड। तो बेटा E1 और E2 दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल। E1 एंड E2 दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल, सेम वैल्यू आ रही है। तो यहां लिख लो बाय इक्वेशन फर्स्ट and equation second, by equation first and equation second, E1 is equal to E2 और कितना आ रहा है, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इक्वेशन क्या आ गई, थर्ड। और E कंसिडर कर लो इसको,
ठीक है, सेम वैल्यू आ रही है। अब सेम वैल्यू आ रही है ना, देखिए भाई वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड करेंगे और हॉरिजॉन्टल को, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गए और ये हॉरिजॉन्टल हो गए। वर्टिकल अपवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट E1 sin थीटा, डाउनवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट E2 sin थीटा, थीटा इक्वल E1 E2 इक्वल, इसलिए दोनों वैल्यू क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जैसे इस तरह भी समझ सकते हो आप, ये पॉइंट है 5 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है और 5 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, तो इस पॉइंट पे रिजल्टेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्यों, ये 5 इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। 5 माइ कैंसिल मीन्स माइनस कितना आ जाएगा, 0। इसलिए वर्टिकल का कोई रोल नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, वर्टिकल का कोई रोल नहीं। लिख सकते हो आप ऐसे स्टेटमेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल टू ईच अदर। अब हॉरिजॉन्टल देखिए, E2 cos थीटा, E1 cos थीटा, ये दोनों सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन है तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P point due to horizontal component E E1 cos theta plus E2 cos थीटा। बट E1 और E2 दोनों क्या हैं, इक्वल। E1 और E2 दोनों क्या हैं, इक्वल। 2E cos थीटा, मैं इसको देता हूं इक्वेशन 4। अब आपको E चाहिए रखने के लिए, जो ये रही वैल्यू, और cos थीटा चाहिए, वो ट्राइंगल रही, ट्राइंगल से cos थीटा और E की वैल्यू लाओ और इसमें रख दो। अब cos थीटा के लिए E तो है ही, ट्राइंगल देखो, बाई ट्राइंगल OPQ, बाई ट्राइंगल OPQ, cos थीटा चाहिए तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ये रहा और हाइपोटेनियस ये रहा। बेस कितना है, L, और हाइपोटेनियस कितना है, R² प्लस L²। देखिए आपके पास E भी आ गया, cos थीटा भी आ गया। ये वैल्यू किस में रखेंगे, 4th इक्वेशन में रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ E and cos theta in equation 4। ओके, रखिए 2E, E की वैल्यू ये रही, KQ अपॉन R² प्लस इंटू cos थीटा L अपॉन R² प्लस L², K 2QL अपॉन, देखिए अनरूट मीन्स पावर कितनी होती है, हाफ, और ये पावर कितनी है, 1। 1 प्लस हाफ कितना जाएगा, 3/2। और P इज इक्वल टू कितना जाएगा, 2QL। KP अपॉन R² प्लस L² की पावर 3/2। हेलो, लिसन एवरीवन, सभी ध्यान से सुने। बेटा मैनेजमेंट की तरफ से आदेश हैं, जो बच्चा अपना वीडियो विजिबल करके नहीं बैठेगा उस बच्चे को ब्लॉक कर दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसको भी क्लास लेनी है वो अपना वीडियो विजेबल करके बैठे। इंटरेक्शन अच्छा होता है, टीचर का आपका इंटरफेस अच्छा रहता है। जो बच्चा वीडियो विजेबल करके नहीं बैठेगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर आपको स्कूल आना पड़ेगा, यहाँ से ऐप एक्टिवेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अलाउ हो पाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना वीडियो विजेबल करके बैठें। जो विजेबल करके नहीं बैठेगा उसको अभी ब्लॉक कर दिया जाएगा। सभी बच्चे अपना वीडियो विजेबल करें। जिसका वीडियो विजेबल नहीं होगा आफ्टर 5 मिनट्स मैं सभी को ब्लॉक कर दूंगा। आप फिर स्कूल से कांटेक्ट करें, यहाँ आके कारण भी पूछा जाएगा आपसे क्यों ब्लॉक किया गया है आपको। तो बेटा क्या कर रहे थे, इसकी पावर 1 है, अनरूट मीन्स कितनी है, हाफ। 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, तो ये इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर, डायपोल की इक्विटोरियल पोजीशन है उसके ऊपर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, देखिए ये माइनस का चार्ज, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन के अलोंग। ओके, एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। ये एक्सियल और इक्विटोरियल दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले केसेस हो गए। अब इनके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो एक बार मैं रिपीट नोट लगा करके लिख लीजिए इसको। ये न्यूमेरिकल्स बनता है। एक्सियल वाला केस कितना आ रहा था, चलो इक्विटोरियल का एक बार इसको देखते हैं। इक्विटोरियल आ रहा था KP/r² प्लस, इसका अप्रॉक्सीमेट वाला केस r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। इसका मीन क्या है, वेरी वेरी ग्रेटर देन, तो l को क्या कर सकते हो आप, 0। E इक्विटोरियल इज इक्वल टू KP/r², और इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 0 कर ही दिया, कितना आ जाएगा, KP/r³। ये जो रिजल्ट आ रहा है ये एक्सियल वाले से जस्ट क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। ओके, एक्सियल वाले केस से क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। एक्सियल कल पढ़ रहे थे क्या था, 2KP/r³। अब रेशियो क्वेश्चन आ जाए, EA/E³ रेशियो वाला क्वेश्चन कितना आ जाएगा, 2:1। न्यूमेरिकल आ जाता है इसका, छोटा न्यूमेरिकल आता है। चलो इसको नोट कर लीजिए, साथ साथ नोट करते जाओ, और जिसकी स्पीड स्लो है थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट एक थ्योरेटिकल टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
शॉर्ट में इसको EFL कह सकते हो आप। EFL इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थ्योरेटिकल है। चलो अब डिस्कस करते हैं EFL क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है EFL? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना एक इमेजिनरी कर्व है। कि सर इमेजिनरी कर्व की नीड क्यों हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एक डेफिनेशन पड़ता है जिसको EFL क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करती है। ठीक है, मतलब ये वो इमेजिनरी लाइंस हैं जिनके थ्रू क्या करते हो आप? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हो कि मैग्नीट्यूड कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। तो कैसे समझे इसको समझने के लिए कि आपको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये बोर्ड पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके ऊपर कोई भी एक इमेजिनरी कर्व बनाइए। ये कर्व बना लिया, इस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। यदि वो टेंजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है उस कर्व के ऊपर, तो इसका मीन ये हुआ वो कर्व क्या कहलाता है? EFL इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्लियर? दोबारा सुनिए इसके डेफिनेशन और दूसरी डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर क्या करते हैं? मेरे पास ये कोई भी ये है यूनिट चार्ज पार्टिकल या प्रोटॉन है, ये मार्कर है, मैं इसको ऐसी जगह पे ड्रॉप करता हूँ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रूम है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको ड्रॉप करेंगे तो ये मूव करेगा तो एक सर्टेन पाथ के अकॉर्डिंग मूव करेगा ना। तो ये जो पाथ के अकॉर्डिंग मूव करेगा, वो जो पाथ है, ट्रेसिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो पाथ बनाया हुआ है, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगेन वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? एक ऐसा पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट चार्ज पार्टिकल या कोई प्रोटॉन ड्रॉप कर रहा है, तो उसका जो पाथ होता है उसको कहते हैं EFL। अब इस EFL की प्रॉपर्टी देखेंगे तो मैं इसकी डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो। तो इट इज ए इमेजिनरी कर्व, इमेजिनरी कर्व इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, in the electric field imaginary करो in the electric field tangent at any point, tangent at any point represent the direction of electric field intensity, electric field intensity is called EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नोट कर लीजिए। कर लिए। एक ऐसा इमेजिनरी कर्व है इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस पर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, वो टेंजेंट की डायरेक्शन किसको बताती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताती है। तो वो इमेजिनरी कर्व क्या है? EFL। ऐसे डायग्राम बना सकते हो आप। ठीक है, ये इमेजिनरी कर्व है, इसका P पॉइंट ले ली, इसके ऊपर टेंजेंट बनाओ। यदि ये डायरेक्शन E को बताता है, P1 P2, टेंजेंट ड्रॉ करो, ये डायरेक्शन शो कर रहा है, तो इसका मतलब इस इमेजिनरी कर्व को क्या कह सकते हो आप? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कह सकते हो।
ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ EFL, प्रॉपर्टीज ऑफ EFL। ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा इसका बोर्ड में, 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है डेफिनेटली। ये जो प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे इसमें क्वेश्चन आता है, हर बार रिपीट होता है। तो कुछ प्रॉपर्टी देख, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि EFL कैसे निकलती है, ओरिजिनेट कैसे होती है, टर्मिनेट कैसे होती है। अब ध्यान दीजिए, EFL इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, पॉजिटिव चार्ज से तो क्या होती है, ओरिजिनेट होती हैं, अवे होती हैं, और नेगेटिव चार्ज पे क्या हो जाती है, टर्मिनेट। नेगेटिव चार्ज पे क्या हो जाती है, टर्मिनेट, और पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, अवे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी EFL away from positive charge, away from positive charge, away from positive charge, and terminate at negative charge, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। बना रहा हूं मैं, ये Q1 पॉजिटिव चार्ज, देखो ऐसे होते हैं भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या हो रही है, अवे। पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रही है, अवे। देखो ये जो डायरेक्शन बना रखी है ना वेक्टर की, ये इस चीज को बता रहा है कि EFL है ना प्लस से अवे है, और दूसरा वाला ये नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बनाइए डायग्राम बनाइए। चलो बन गया डायग्राम। अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, देखते हैं वापस। प्लस चार्ज है ये, इसलिए अवे हो रही है। देखो ये EFL, ये नेगेटिव चार्ज टर्मिनेट हो रही है, इसकी तरफ जा रही है। ये लो, ये जो डायरेक्शन है, एरो का डायरेक्शन है, टर्मिनेशन को बता रहा है टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ओके क्लियर, काफी अच्छी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी, EFL, शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको मैं, EFL डज नॉट मेक क्लोज लूप। EFL डज नॉट मेक
क्लोज लूप। भी EFL क्लोज लूप का फॉर्मेशन है नहीं करती है कि सर कैसे, अभी समझाएंगे उसको। देखें ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। Q2 चार्ज माइनस में है, Q2 चार्ज क्या है माइनस में, और Q1 चार्ज क्या है प्लस। तो दोनों चार्ज नियर बाई प्लेस पे रखे रहते हैं। तो EFL कहाँ से निकलते हैं भी, फर्स्ट प्रॉपर्टी पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, नेगेटिव पे क्या होती है टर्मिनेशन, इसलिए EFL यहाँ से निकलेगी। इस तरह कि सर क्लोज लूप कैसे बनता है। ये 10th क्लास में जो आपने मैग्नेट पढ़ा था, मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं, ये N पोल और ये S पोल। वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो मैग्नेट के आउटसाइड, तो N से S की तरफ टर्म होती थी और इसमें S to N। देखिए ये क्लोज लूप बन गया है, क्यों, ये आउटसाइड तो N से S की तरफ जा रही है, फिर अंदर S to N जा रही है, इसलिए क्लोज लूप बन गया। ये क्लोज लूप नहीं है, कैसे, EFL जो जा रही है प्लस से जा रही है और माइनस की तरफ जा रही है, ठीक है, प्लस से जा रही है, तो इसका डज नॉट मेक क्लोज लूप। वाई आप लिखोगे इसमें, बिकॉज EFL की डायरेक्शन फिक्स होती है, कहां से कहां, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, कहां से कहां, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, बिकॉज EFL start from positive to negative charge, start from positive to negative charge, always। कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं होती, इसलिए लिख लो इसको। ठीक है, हो गई प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए एक ये प्रॉपर्टी है थर्ड, आपके पास मोर देन 2 EFL है या 2 EFL है मिनिमम, ठीक है, कभी भी 2 EFL एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। देखिए कैसे, एक EFL ये रही, दूसरी EFL ये रही, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स ये लाइन का जो आप इंटरसेक्शन करवाते हो, कभी भी 2 EFL एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, उसका लॉजिक है। देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए टेंजेंट बनाए तो टेंजेंट कैसे आएगी, ऐसे आएगी, ये भी E की डायरेक्शन ही है, और इस EFL के अकॉर्डिंग बनाए तो E की डायरेक्शन ये आएगी। लेकिन पता है आपको एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, एक ही डायरेक्शन हो सकती है। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, एक ही डायरेक्शन हो सकती है, इसलिए EFL कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो लिखिए प्रॉपर्टी 2 EFL ये पूछा हुआ है, 2 EFL cannot
two EFL cannot intersect to each other. Intersect to each other. Cannot intersect to each other. Because at intersection point, at intersection point, at intersection point, two direction at intersection point, two direction of electric field intensity, electric field intensity, intensity is not possible, is not possible. लिख लीजिए, एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की टू डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती, इसलिए टू EFL कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये लॉजिक है इसका। ओके, डायग्राम बनाइए। ये भी आया हुआ है प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी में। थर्ड प्रॉपर्टी हो गया, क्वेश्चन कैसे पूछता है, डायरेक्टली आपसे ऐसे पूछ सकता है कि राइट द एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ EFL, ठीक है। या फिर ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टू EFL इंटरसेक्ट नहीं करती है, वाई समझाना है आपको। टू EFL इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, आपको ये समझाना है। तो आप बताओगे इसलिए नहीं करती, यदि मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रही है, ये गलत है, ये मैंने इमेजिनेशन किया है। क्या किया है मैंने, इमेजिनेशन। माना कि ये कर रही है इंटरसेक्ट, ऐसे मान लेता है, जूम कर लेते हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट बन गया। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ई की डायरेक्शन इधर हो गई, इसके अकॉर्डिंग इधर। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, एक ही डायरेक्शन होगी, एक ही डायरेक्शन होगी, इसलिए टू EFL एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्लियर। फर्स्ट ये भी आया था कि EFL क्लोज लूप नहीं बनाती है, वाई, क्योंकि EFL इसलिए क्लोज लूप नहीं बनाती क्योंकि उनके डायरेक्शन फिक्स होते हैं, कहां से कहां, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ओके गुड, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।